तो एक बार सभी विद्यार्थियों का फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहें। आज के बाद त्रिकोणमिति से डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, त्रि त्रि का मतलब होता है 3, गुण का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है माप या मापन। यानी 3 भुजा या 3 कोणों से संबंधित प्रश्नों को हम त्रिकोणमिति में पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब 3 भुजा की बात आई तो त्रिभुज ही हो सकता है। तो हम त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है बाबू? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब जब ये समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा तो ये कोण न्यून कोण होंगे और इसका भी कुछ मान होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका 90 डिग्री तो इसका मान कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो मान होगा। हम इसको मान लेते हैं थीटा। थीटा एक ग्रीक शब्द है। ऐसे आपको कर लेना है, ऐसे बाहर नहीं निकालना है, ऐसे करने से थीटा एक ग्रीक शब्द है। थीटा है, बीटा है, अल्फा है, ये सब एक ग्रीक शब्द है। हमने इस कोण को प्रेजेंट करने के लिए थीटा कोण मान लिया। तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसीलिए इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। 19 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहा जाता है, इसीलिए इसे इंच द्वारा सूचित किया जाता है। जब ये आपका लंब और ये आपका कर्ण हो गया तो नीचे वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग आधार कहते हैं और आधार को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है, इसीलिए बी द्वारा सूचित किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जब इस कोण की बात किया जाए तो लंब ये, आधार ये और कर्ण ये होगा। लेकिन अगर ऊपर वाले की कोण की चर्चा किया जाए तो लंब नीचे वाला, आधार ये और कर्ण ये होगा। आपको ध्यान देना है इस बात को, कोण के बदलने से लंब और आधार क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी अगर थीटा ऊपर होता तो लंब नीचे, आधार ये और कर्ण ये होता। लेकिन थीटा हम इसको माने हैं, इस कोण के सापेक्ष जब भी बात किया जाए तो थीटा के सापेक्ष जब भी बात करेंगे इस कोण की अपेक्षा, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि लंब और आधार कोण के अंतर्गत बदलते रहते हैं। इस कोण की बात होगी तो लंब नीचे, आधार ये, कर्ण फिक्स रहता है। अगर इस कोण की बात करेंगे लंब ये और आधार ये और कर्ण ये होता है। और लंब, कर्ण और आधार के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। एक दूसरे से जब भाग करेंगे तो इसके 6 अनुपात निकल कर आएंगे, इसीलिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जानने का प्रयास करेंगे। एक नंबर में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। दूसरा जो होता है बाबू वो होता है कॉस थीटा, जिसको कहते हैं आधार बटा कर्ण। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं टेन थीटा, इसको कहते हैं लंब बटा आधार। 3 आपको याद रखेंगे, 3 इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। इसका साइन का उल्टा जैसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा बाबू? कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। और छठा जो होता है कॉट थीटा, ये होता है आपका आधार बटा
लंब। इसको अंग्रेजी में चाहें तो लिख सकते हैं P/H, इसको लिख सकते हैं B/H, इसको लिख सकते हैं P/B, इसको लिख सकते हैं H/B, इसको लिख सकते हैं H/B, इसको लिख सकते हैं B/P। ये आप इसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट चीजों को हमको सीखना है, जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज की बात हो और पाइथागोरस प्रमेय ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पाइथागोरस प्रमेय के बिना समकोण त्रिभुज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बाबा पाइथागोरस ने एक अच्छा ट्रिक दिया त्रिकोणमिति के लिए, हम उसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जानने का प्रयास करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, एक पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग लंब तथा आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। इसी को हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक एक चीजों को हमको आसानी से निकालना है। अगर पी निकालना हो तो बी को इधर भेजिए और इसके बाद स्क्वायर को चढ़ा दीजिए, यानी पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी निकालना हो तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन चीजों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण में 3 मान में 2 मान ऑलरेडी आपको प्राप्त होंगे, पहले से दिए होंगे। उसमें से 2 मान जब दे दिया होगा तो तीसरा मान आप पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो कुछ ट्रिक है, उसको आप याद कर लेंगे। ट्रिक के माध्यम से आप उसको याद कर सकते हैं। ये 6 निष्पत्तियों को, क्या है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप लंब को L कहते हैं, आधार को A कहते हैं और कर्ण को K कहते हैं, तो एक फार्मूला होता है लाल कक्का। और लाल कक्का याद रहेंगे तो ये हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार। अगर हम ऊपर से इसको पढ़ने का प्रयास करें तो इसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा, नीचे से पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं कोसेक थीटा। अगर इसको हम ऊपर से पढ़े ना, ऊपर से आधार बट्टा कर्ण, तो इसको पढ़ेंगे कॉस थीटा, नीचे से पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे सेक थीटा। फिर हम इसको पढ़ने का प्रयास करें, ऊपर से पढ़ने का प्रयास, लंब बट्टा आधार कहें तो टेन थीटा, अगर आधार बट्टा लंब कहें तो इसको कॉट थीटा। ये एक ट्रिक है लाल कक्का, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। और दूसरा का ट्रिक है बाबू, उसको भी आप जान लें। इसको कहा जाता है पंडित बद्री प्रसाद हमेशा भगवान का नाम जपते रहते हैं और बोलते हैं हरे हरे भोले। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद जी हमेशा भगवान का नाम जपते रहते हैं और बोलते हैं हरे हरे भोले। P/H जो होगा तो उसको हम लोग कहेंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का ये मान होगा। ऊपर से पढ़ेंगे तो साइन थीटा, नीचे से पढ़ेंगे तो कौशिक थीटा। अगर इसको ऊपर से पढ़ेंगे, आधार बट्टा कर्ण कहेंगे तो कॉस थीटा, नीचे से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो सेक थीटा। फिर उसी तरह से इसको पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ेंगे तो टेन थीटा और इसको नीचे से पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे कॉट थीटा। तो ये 2 ट्रिक के माध्यम से आप त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को आसानी से भी याद कर सकते हैं। तो हमको ये बात समझ में आई होगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। बहुत जल्द आपके पास हम त्रिकोणमिति के पहला प्रश्नावली को लेकर आने वाले हैं। तो अगर ये आपको समझ में आया तो बने रहिए DKD ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा। मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।